दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो शिफ्ट पहले का एनालिसिस कराएंगे कि जीएस में जो जीके जीएस है आपका, जो आपका हिंदी है, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम आपको वो एनालिसिस कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन आप ही लोगों के माध्यम से हमें किसी न किसी तरीके से मिला है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आप में आया था कि नहीं आया था। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। और साथ साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि ये तो ई का नाम है, ABCDK, इसका भी नाम बता दें तो आपको दोस्तों पता होगा कि विटामिन ए का जो नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। बी का क्या नाम है? थायमीन। क्या नाम है दोस्तों? थायमीन। सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और डी का क्या नाम है दोस्तों? और इसका क्या नाम है दोस्तों? फिलोक्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्विन या फाइलोक्विन बोलते हैं दोस्तों। और ये क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। तो क्वेश्चन क्या आया था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? टोकोफेरॉल। और एक चीज और हम आपको बताते हैं, याद रखिए रहिएगा, KEDA, इसका मतलब है कीड़ा। कीड़ा आपको बताइए कि क्या जल में घुल जाएगा? क्या जल में घुलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर पानी पर कीड़ा क्या होता है? तैरता है। तो दोस्तों, ये जल में अघुलनशील है। क्या है? जल में अघुलनशील। और अगर बात करें ये चार को छोड़ दिया जाए तो कौन बचता है? बी और सी। तो दोस्तों, ये जो बी और सी है ये क्या है? घुलनशील है। तो साथ साथ में आप ये भी याद रखे रहिएगा कि ये क्या है? घुलनशील हैं। कौन कौन? बी और सी। और कीड़ा जल में नहीं घुलता है तो अघुलनशील है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। आपको ये क्वेश्चन कराया भी गया था। NV रमन्ना कौन? 48वें मुख्य न्यायाधीश है। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाता कि पहले कौन है जो आपके न्यायाधीश हैं, तो कौन है? हीरालाल कानिया। हीरालाल जे कानिया। आप याद रखे रहिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कराया गया था। चलिए अगले पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो दोस्तों, संघ सूची में जो विषय हैं वो कुल है 97। पहले कुल 97 थे और अब कितने दोस्तों? अब हैं 98। अब क्या है? 98 है। और इसमें क्या होता है संघ सूची में? इसमें होता है कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है दोस्तों। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आया था कि भूटान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या है? वो है थिम्पू। दोस्तों, बिल्कुल सही है। भूटान की राजधानी क्या है? यानी राजधानी से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और अगर बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो दोस्तों वो है भूटानी एनगुलथ्रम। याद रखे रहिएगा, भूटानी एनगुलथ्रम याद रखे रहिएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको कराया गया था। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन कराया गया था। तो K2 गाडविन ऑस्टिन, ये भारत की बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछता विश्व की, तो दोस्तों वो है एवरेस्ट। कहाँ है ये? नेपाल में। तो याद रखे रहिएगा दोस्तों, K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आपको इसरो की स्थापना यहां पर बता देते हैं कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और जो इसरो का फुल फॉर्म है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है दोस्तों? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, याद रखे रहिएगा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसरो से कि इसरो की स्थापना कब हुई थी।
तो दोस्तों वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगर बात किया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, बात किया जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है ये, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पूछा गया था? हाँ, ये क्वेश्चन आता है आप में, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा बताइए जरा दोस्तों, आप में आया था कि नहीं आया था? तो संघ की जो राजभाषा है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संघ की जो राजभाषा है, तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 दोस्तों। तो आपको ये सब क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा। क्या था? विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था दोस्तों। और क्या पूछा गया था? विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था। टोटल संघ में कितनी विषय हैं? भूटान की राजधानी पूछा गया था। सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था भारत की। संघ की राजभाषा किससे संबंधित है? ये न्यायमूर्ति पूछा गया था कि कौन है ये? एन वी रमन्ना 48वें हैं राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति करते हैं। और ये इसरो वाला क्वेश्चन दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अब बताते हैं दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन क्या आया था आपको, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर दें। और बताइए कि कितने लोगों के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि इसका बहुत इजी तो नहीं कहेंगे, ये मॉडरेट लेवल का है। आपका जो जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडरेट लेवल का है। चलिए अगला आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था ईसीजी का उपयोग। तो दोस्तों ईसीजी आया था, ईसीजी। आपको पता होगा कि जो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों जब कार्डियो आया, इसका मतलब है किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है, हृदय की गति से संबंधित है दोस्तों। तो ये यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसीजी किससे संबंधित है। क्या दोस्तों यही आया था? तो वो है हृदय से। ठीक है, अगली बात किया जाए पैरालंपिक। दोस्तों पैरालंपिक में आया है क्वेश्चन कि पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है पूछा था। पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों आपका जो बता दें कि भारत का रैंक क्या है, 24वां। और आपको बता दें साथ साथ में ओलंपिक में भारत की रैंक। दोस्तों ओलंपिक में भारत की रैंक इसी का दोगुना कर दीजिए, तो दोगुना करेंगे तो 48वां स्थान, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करा जाए संस्करण कौन सा है, संस्करण है दोस्तों 16वां। और इसकी बात किया जाए तो इसी का दोगुना कर दीजिए, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पैरालंपिक में स्थान कौन सा 24, उसी का दोगुना करेंगे तो ओलंपिक में हो गया 48। और ये संस्करण कौन सा 16वां, और इसमें याद करेंगे तो कितना हो जाएगा 32वां। और अगर बात करें पदक की तो दोस्तों पैरालंपिक में कुल कितने पदक थे? 19 थे। और बात करें ओलंपिक में तो ओलंपिक में कुल कितने पदक थे दोस्तों? वो थे 7। और ओलंपिक का हमने आपको कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर के उसको आप देख सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप ओलंपिक से पैरालंपिक से क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि वियतनाम की मुद्रा पूछा गया था। क्या? तो वियतनाम की मुद्रा वह है वियतनामी दोंग। दोस्तों क्या है? वियतनामी दोंग, वियतनामी दोंग। ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी बात करें वियतनाम की राजधानी की बात करें तो दोस्तों वियतनाम की राजधानी क्या है? आपको पता होगा हनोई। साथ साथ में आप ये भी याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको बता दें 61वां संविधान संशोधन क्या था। ये क्या था? ये जो मतदाता की जो 21 वर्ष से आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया था और कहा गया था कि अब जो मतदाता की जो आयु होगी वो 21 वर्ष से अब 18 वर्ष होगी दोस्तों। तो ये आया था 61वां संविधान संशोधन। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 32 क्या है? क्या पूछा गया था? अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचार
क्या दोस्तों? संवैधानिक उपचार। और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और क्वेश्चन पूछता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं दोस्तों, तो साथ में वो भी बता दे रहे हैं, जो 42वां संविधान संशोधन है उसी को कहते हैं मिनी संविधान। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनी संविधान, 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद में और संशोधन सबसे ज्यादा किया गया था 42वें में। तो दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। तो ये जो प्रश्न क्या था आपका, एक आया था यहाँ पर ईसीजी का फुल फॉर्म आया था। नहीं दोस्तों, फुल फॉर्म में आता है ये। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला आता पैरालंपिक में स्थान बताइए, तो 24वां हो जाएगा। अगर बात करें तो एक मुद्रा पूछी गई थी दोस्तों। और क्या 61वां संविधान संशोधन पूछा गया था, अनुच्छेद 32 पूछा गया था। तो ये सब आप में प्रश्न आए थे। और दोस्तों आप बताइएगा कि क्या ये सब प्रश्न आप में आए थे कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सब क्वेश्चन आप ही के द्वारा किसी न किसी तरीके से हमें मिला है और उसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं और आप मिला लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला क्या है कि हाँ, मसालों का बगीचा। दोस्तों बिल्कुल केरल, मसालों का बगीचा कौन? केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है दोस्तों। हाँ, अगर बात कर, एक क्वेश्चन है और आया था कि बंधन एक्सप्रेस के माध्यम से कौन से दोस्त जुड़े हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भारत और बांग्लादेश। कौन? भारत और बांग्लादेश। तो बंधन एक्सप्रेस के कौन जुड़ा है दोस्तों? बंधन से भारत और बांग्लादेश। अच्छा, एक साथ साथ में एक क्वेश्चन और आपको बता दें कि अगर पूछे कि सबसे गतिमान सबसे, अगर आपका क्वेश्चन पूछे सबसे तेज गति का ट्रेन कौन, तो सबसे तेज गति का जो ट्रेन है वो है गतिमान। सबसे तेज कौन है? गतिमान। और सबसे अधिक दूरी तय करने वाला तो वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। कौन है? विवेक एक्सप्रेस। साथ साथ में आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है दोस्तों। बिल्कुल कुजंगल। किसको किया गया है? कुजंगल को। किसको किया गया है? कुजंगल। ये तमिल मूवी है। 14 फिल्मों को पिछाड़ करके इस मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया भारत की तरफ से दोस्तों। और साथ साथ में आप जो ऑस्कर 2021 के बारे में आप सब जान लीजिएगा कि निर्देशक कौन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन, फिल्म कौन, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पढ़ करके जाइएगा पेपर देने। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, हाँ देखिए क्या आता है अगला। नाबार्ड की स्थापना, बिल्कुल दोस्तों 12 जुलाई 1982 कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात किया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो है बंबई में। कहाँ है? बंबई में। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों। बिल्कुल अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है अमरावती? महाराष्ट्र में है अमरावती। ठीक है। और कब टाइगर रिजर्व, कब, किसके अंतर्गत इसको घोषित किया गया, तो दोस्तों टाइगर रिजर्व कब आया था? 1974। आप एक भी साथ साथ में याद रखिएगा। और अगर पूछें कि सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन, तो है दोस्तों जिम कार्बेट। दोस्तों कौन है? जिम कार्बेट। कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए का नाम पूछा गया था। क्या अगर विटामिन ए का नाम वैसे भी हम आपको बता चुके हैं, रेटिनॉल। हमें तो नहीं लग रहा कि पूछा गया था। आप लोग बताइए कि पूछा गया था क्या विटामिन ए का नाम? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये 3 लोगों को दिया गया था। किसे किसे? सीवी रमन को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, और किसे दिया गया था दोस्तों? यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और कब दिया गया था दोस्तों? 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में। और यस राधा कृष्णन ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि टोटल अभी तक 4 राष्ट्रपति भारत रत्न पाए हैं, जिसमें सबसे पहले कौन पाया भारत रत्न?
वो है एस राधाकृष्णन। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं पाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाए थे सन 1962 में, और जाकिर हुसैन पाए थे 1963 में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पाए थे, जिनकी किताब विंग्स ऑफ फायर वो पाए थे 1997 में। तो दोस्तों इसको भी आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न क्या था कि आपका भारत रत्न किसे दिया गया? दोस्तों जो भी इनमें नाम होंगे उन्हें दिया गया था सबसे पहले, ठीक है ना, 1954 में, याद रखे रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, ये तो आपको बताया जा चुका है। हाँ, अगला क्या मेघदूत आया था? क्या मेघदूत आया था क्या दोस्तों? तो मेघदूत किसका है? कालिदास, बिल्कुल ये कराया गया क्वेश्चन आपको। मेघदूत किसका? कालिदास। रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये सब कराया गया था। तो कालिदास, मेघदूत किससे? कालिदास। अगला क्वेश्चन है क्या, ये आया था क्या, बताइएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश पूछा गया था। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन? ऊपर लिख दे रहे हैं, क्रूगेर नेशनल पार्क। क्रूगेर नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? वो है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। और यहां पर क्या पूछा गया था दोस्तों? नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। अगला क्या, बुद्ध चरित्र का लेखक आया था क्या दोस्तों? अगर बुद्ध चरित्र का लेखक आया होगा तो कौन है? अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। तो याद रखे रहिएगा, आप साथ साथ में देखते भी रहिएगा। और अगला देखा जाए, हाँ दोस्तों, विश्व फेफड़ा दिवस आया था। चलिए ठीक है, अभी कुछ आपको दिवस भी बताते हैं। क्वेश्चन पूछा था विश्व फेफड़ा दिवस, और दोस्तों इसको आप नोट भी कर लिए होंगे, मिला भी रहे होंगे आप लोग, मिला लीजिएगा और बताइएगा कि किसके शिफ्ट में सब क्वेश्चन आया था। हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विश्व फेफड़ा दिवस। तो दोस्तों जो विश्व फेफड़ा दिवस है वो है 25 सितंबर। क्या है? 25 सितंबर, याद रखिएगा। एक और आपको बताते हैं, पराक्रम दिवस। तो दोस्तों पराक्रम दिवस कब है? 23 जनवरी। 23 जनवरी है। किसके जयंती पर मनाया जा रहा है ये? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, विभाजन विभीषिका दिवस, विभीषिका स्मृति दिवस है दोस्तों। स्मृति दिवस, ये नया दिवस घोषित किया गया कब? 14 अगस्त को दोस्तों, 14 अगस्त को, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ में याद रखे रहिएगा। आपको पता है संविधान दिवस कब है? संविधान दिवस कब है? 26 नवंबर। पर्यावरण दिवस आपको पता होगा, पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून। 16 सितंबर को क्या है दोस्तों? 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। क्या है? विश्व ओजोन दिवस। आपको बता दें प्रवासी दिवस कब है दोस्तों? प्रवासी दिवस है 9 जनवरी। 9 जनवरी, ये सब आप याद रखे रहिएगा। प्रवासी दिवस कब है? 9 जनवरी, याद रखे रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और भी दिवस हैं, बहुत सारे दिवस हैं, ठीक है। अगला क्या ये आया था क्या दोस्तों? आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या है? आर्टिकल 66 क्या? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 66 किससे है? उपराष्ट्रपति से। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति से, ठीक है दोस्तों। हाँ, और यह था कि पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों क्या पूछा था? पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। और यहीं पर लोदी वंश का खात्मा हो जाता है। बाबर यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। द्वितीय कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। कौन जीता? अकबर जीता। और तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। दोस्तों किसके बीच में? मराठों। अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। 1761 में हुआ था दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन यही आया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इतने क्वेश्चन आपके जीएस में आए थे। कुछ हिंदी का डिस्कशन आपसे कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आए थे आपके जीएस में, आप नोट कर लीजिएगा।
जिनका अगला पेपर वो भी देख लेंगे कि इन्हीं के अगल बगल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे दिवस पूछा जा रहा है आपसे, मध्यकालीन इतिहास से भी क्वेश्चन आया है, तो आप उसको तैयार भी करते रहिएगा दोस्तों। जो जिनका अगला एग्जाम है, आपका एग्जाम अच्छा होगा दोस्तों। हाँ, हिंदी से क्वेश्चन आया था दोस्तों। आते हैं अब हिंदी पर। हिंदी से क्वेश्चन आया था कि कुल वर्ण कितने हैं। तो दोस्तों कुल वर्ण है आपको 52। आपको पता होगा कि कुल वर्ण कितने हैं, 52, जिसमें से 41 क्या है, व्यंजन है, और 11 क्या है, स्वर है दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्ण पूछा था। और पूछा था दोस्तों, हाँ, उग्र का विलोम पूछा था। तो उग्र का विलोम बिल्कुल दोस्तों क्या होगा, सौम्य होगा, यानी विलोम पूछा जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, विलोम भी पूछा गया है। पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों, पर्यायवाची भी पूछा गया है। पर्यायवाची आया था, किसका आया था पर्यायवाची, यमुना का। तो दोस्तों यमुना का पर्यायवाची बहुत होता है, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, कालिंदी, जो भी आपके ऑप्शन में जो भी आया हो आप उसको लिख सकते हैं, कालिंदी। और दोस्तों हाँ, समास का विलोम पूछा गया था। तो समास का विलोम बताइए क्या होता है दोस्तों, वो होता है व्यास, यानी विलोम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गद्यांश दोस्तों, गद्यांश आता, गद्यांश कैसा आता, गद्यांश में शब्द भरना था दोस्तों। गद्यांश में क्या भरना था, शब्द। तो फिल इन द ब्लैंक होता है ना, इंग्लिश में आप कहते हैं वही, तो इसमें भी शब्द भरना था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके हिंदी में आए थे। वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन आए हैं आपके, वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, मुहावरे आए हैं आपके, मुहावरे जैसे आंख लगना, आपका मुहावरा आया था आंख लगना। यानी अगर हिंदी देखा जाए दोस्तों ओवरऑल, तो आपकी अच्छी जाएगी, पेपर आपका अच्छा जाएगा। जिनका भी आप आने वाले टाइम में जिनका भी पेपर है आने वाले शिफ्टों में, उनका पेपर अच्छा जाएगा दोस्तों। आप हिंदी में मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से आपको बताते हैं कि रीजनिंग। तो रीजनिंग में जैसा कि बताए, जो भी पेपर दे करके आए वो बताए कि रीजनिंग में ठीक पूछी जा रही है। जैसे इसके पहले 2018 में एसएससी जीडी में जैसे रीजनिंग पूछा गया था, वैसे ही पूछा गया है दोस्तों इस बार भी। तो रीजनिंग से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग और मैथ के जो भी क्वेश्चन है आपको फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।